परों को खोल जमाना उड़ान देखता है और सामने किताब खोल कर तू इंस्टाग्राम देखता है। नमस्ते एवरीवन, दिस इज अंशिका। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था यहाँ पे यूट्यूब एंड इंस्टा पे कि एसएससी जी 2025 के लिए दीदी स्ट्रेटेजी बताइए, कौन सी कैसे फॉलो करे, कैसे टाइम मैनेजमेंट करे, कौन से टीचर से पढ़े। अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अलग अलग कमेंट्स थे, तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। एसएससी की 2025 वाले एस्पिरेंट के रिगार्डिंग है कि कैसे वो अपना टाइम मैनेजमेंट करे, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दे और कैसे प्रॉपर शेड्यूल से पढ़े जिससे एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर सके, स्पेशली यूपी वाले। तो आपको पता ही है रिजल्ट अभी आया है, 159 गया है आउट ऑफ 160 में। मतलब आपको लीस्ट आपको 90% तो आपको मिनिमम स्कोर करना ही पड़ेगा, फिर 90% टू 99-100% तक आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन इसमें ले पाएंगे। ये एग्जाम्पल तो मतलब बोलने की क्या, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अभी एसएससी 2024 का रिजल्ट आया ही है हम लोगों का। तो ये बात भी सही है कि प्रॉपर गाइडेंस अगर मिलती है तो सिलेक्शन लेना बहुत ईजी हो जाता है, टाइम बहुत बच जाता है। तो मेरा चैनल बेसिकली इसीलिए है कि मेरा जो टाइम वेस्ट हुआ, मैं जितना भटकी हूँ, आप लोगों में से जो भी बिगनर्स हैं, जो भी स्टार्ट हुए हैं, उनको ना उतना भटकना पड़े और ईजिली अपने जो भी आपका पाथ है उस तक आप अपने सक्सेस तक पहुँच जाएं, जो भी आपका एम है। तो बात करते हैं एसएससी 2025 में लास्ट 30 डेज की क्या प्लानिंग रखी जाए जिससे आपका एग्जाम में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो वो चीज़। तो देखिए, मैंने प्रॉपर शेड्यूल तैयार किया हुआ है, तो वो मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा। मैंने 10-12 घंटे का शेड्यूल नहीं तैयार किया हुआ है, 6 घंटे का मैंने शेड्यूल तैयार किया है। ये आपको करना ही पड़ेगा। वैसे भी आजकल 6 घंटे भी पढ़ाई नहीं की तो सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल है। या तो आप पहले से बहुत ब्रिलियंट हो तो अलग की बात है, फिर तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, नॉर्मल स्टूडेंट है, तो आपको 6 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। और फिर वही मैंने 6 घंटे का शेड्यूल बनाया है, उसके अलावा आप और एड ऑन कर सकते हैं। देखिए, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं किसी भी सिलेक्शन के लिए। एक तो पहले बात सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा प्रैक्टिस होनी चाहिए, तीसरा रिवीजन होना चाहिए, चौथा मॉक टेस्ट होना चाहिए। 4 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो। मिनिमम क्या बोलते हैं, चपरासी लेवल से लेके अपर लेवल तक, डीएमएसडीएम तक। तो आपको पहला सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा प्रैक्टिस होनी चाहिए, तीसरा रिवीजन होना चाहिए उसका, और चौथा मॉक टेस्ट होना चाहिए। तो उसी के रिकॉर्डिंग है। आई होप अभी आपका 1 महीने बाद ही एग्जाम है, 30 दिन ही बचे हैं। फरवरी स्टार्टिंग से आपके एग्जाम स्टार्ट है 2025 के एसएससी के। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया होगा। उसके आगे रिवीजन कैसे करें, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि पढ़ने के बाद भी स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो उसकी रिगार्डिंग है। अगर आपका सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है तो फिर आपको इस 6 घंटे के अलावा भी आपको टाइम देना ही पड़ेगा। जो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट नहीं है उसके अलावा आपको उसमें 2 घंटे देना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले मॉर्निंग में उठने के बाद पहला 1 घंटा, तो जो पहला 1 घंटा आपको जो भी आपने एक दिन पहले पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है। रिवीजन इज द यू हैव टू डू। रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। बिना रिवीजन के आप कितना भी पढ़ लें उसका कोई अर्थ नहीं है। तो आपको सुबह उठने के बाद पहला 1 घंटा आपको जो आपने पिछले दिन पढ़ा हुआ है, प्रीवियस डे पे पढ़ा हुआ है, उसको आपको रिवीजन करना है। 1 घंटा 2 घंटा, मिनिमम 1 घंटा हम लेके चलते हैं क्योंकि मैंने 6 घंटे की प्लानिंग की है। उसके बाद फिर आप अपना लंच वगैरह कर लीजिए। उसके बाद फिर प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, चारों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस। पहला 1 घंटा आप मैथ की प्रैक्टिस करिए, देन दूसरा आप क्या बोलते हैं, जीएस की प्रैक्टिस सेट करिए। पहला मैथ का प्रैक्टिस सेट, देन जीएस का प्रैक्टिस सेट, फिर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट और लास्ट में हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो 4 घंटे 4 प्रैक्टिस सेट आपके हो गए। वो आपको किससे प्रैक्टिस सेट करने, यूट्यूब में बहुत सारे टीचर प्रैक्टिस करा रहे, सब अच्छा पढ़ाते हैं। आपको जो अच्छा लगे उनमें से आप उससे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने किससे प्रैक्टिस सेट की है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी, या उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगी कौन कौन से टीचर से कौन कौन सा प्रैक्टिस सेट करें बेस्ट रहेगा, या मैं इसी वीडियो में आगे बता दूंगी। और फिर देखिए 5 घंटे हो गए, 1 घंटे रिवीजन, 4 घंटे एसएससी में 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस एंड हिंदी, 4 प्रैक्टिस सेट। ये मत सोचिएगा कि हिंदी
इजी होती है तो उसको टाइम नहीं देंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपको 95 to 100% स्कोर करना है, तो आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपके उसमें से 1-2 क्वेश्चन भी गलत होते हैं तो आपको बहुत नुकसान इसका चुकाना पड़ सकता है। जैसा कि अभी फाइनल रिजल्ट में बहुत सारे लोगों को चुकाना पड़ा, हिंदी को नॉर्मल लेते हुए, मैंने भी हिंदी को नॉर्मल लिया था, मेरे 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो इसको उससे थोड़ा सा कम हो गया, थोड़े से स्कोर से आपकी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो सकती है, या आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है। तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है हर सब्जेक्ट का एक एक क्वेश्चन। और फिर बात करते हैं, 5 घंटे हो गए आपके, फिर लास्ट का 1 घंटा रात में आप मॉक दीजिए। मॉक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी 1 महीने बचे, 1 महीने आपको लगातार एक मॉक तो डेली देना ही पड़ेगा। और फिर कौन सी बड़ी बात है, 1 घंटे का ही मॉक होता है तो इतना दिक्कत नहीं होती है, मतलब कोई 2 घंटे का मॉक होता है तो एक बार सोचना पड़ता है, 1 घंटे का मॉक तो यूं ही निकल जाता है। तो डेली 1 घंटे का मॉक देने से आपको एग्जाम हॉल में कोई भी टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप डेली मॉक देंगे तो आपका इजिली टाइम मतलब इंक्रीज हो जाएगा, और उसमें भी जो 1 घंटे मॉक देना है और उसका आधे घंटे कम से कम एनालिसिस करना है। तो मतलब मैंने 6 घंटे का तैयार किया था, 6.5 घंटे हो गए। 1 घंटा सुबह मॉर्निंग में जो आपने 1 दिन पहले पढ़ा उसका रिवीजन करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको मैं सबसे ज़्यादा फॉलो करती थी, रिवीजन। और क्योंकि मैं भूल जाती थी बिना रिवीजन के, और सभी भूल जाते, कोई इतना 30 मार्क नहीं होता। और फिर 4 घंटे चारों प्रैक्टिस सेट करने, चारों सब्जेक्ट को टाइम देना है। ये आप थोड़ा मैनेज कर सकते हैं कि आपको एकदम ही कोई हर मॉक टेस्ट में एक सब्जेक्ट में पूरा स्कोर हो गया तो उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, बाकी आपको देना इक्वल टाइम ही है, क्योंकि सब में आपको 20/20 स्कोर करना ही होगा, 80 में से 80, 1-2 ही गलत होने के चांसेस आप ले सकते हैं। और फिर लास्ट के 1 घंटे आपको लास्ट में रात में 1 घंटे आपको मॉक टेस्ट देना, उसका आधे घंटे आपको एनालिसिस करना है, उसके बाद सो जाना है। तो ये तो उनकी बात हो गई जिनका सब्जेक्ट तैयार है, बस प्रैक्टिस करनी है। और जिसका जैसे मैथ किसी का छूटा हुआ है कुछ, या रीजनिंग का कोई टॉपिक छूटा हुआ है अभी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, या हिंदी का, तो वो एक्स्ट्रा इवनिंग में उसको पढ़ सकता है, 1 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ सकता है, 1 घंटे 2 घंटे, मतलब जैसे जिस हिसाब से आपका सिलेबस छूटा हुआ हो। तो कुल मिला के 6 घंटे, ये जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनके लिए 6 घंटे पर्याप्त है, और जिनका सिलेबस में कुछ टॉपिक कमजोर है या छूटा हुआ है वो इसमें 2 घंटे एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हैं। तो मतलब आपकी 8 घंटे की स्टडी एनफ है। आज के टाइम में इतना तो मांगता ही है। अगर आपकी मतलब अगर बेस आपका उतना मजबूत नहीं है तो फिर आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मतलब इसमें हेल्पफुल मिला होगा। मैं आगे भी वीडियो डालती रहूंगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए। थैंक यू।